So, seventh class. Today we are going to start lesson number 2, exercise questions. ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे आज. लेसन तो आप पढ़ चुके हैं सारा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. दो वीडियोस, पिछली जो दो वीडियोस आई हैं वो आपका सारा लेसन उसमें एक्सप्लेन हो चुका है. ठीक है, तो आगे मूव करते हैं. हम क्वेश्चंस हम देखेंगे. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है द मेन स्टेप. मैं आपको आंसर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, आंसर आपको खुद से देख के इस में से पीडीएफ में से करने हैं. पीडीएफ में आपको सेंड कर दूँगी. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो फिलअप है उसमें लिखा है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर. जो मेन स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में वो क्या होते हैं. तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, ए में इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और फिर इजेक्शन होता है. ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है. मतलब सबसे पहले खाना खाया जाता है, फिर पचाया जाता है, फिर वो जो खून की ब्लड वेसल्स होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं. उसके बाद एसिमिलेट होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में, और फिर इजेस्ट मतलब जो वेस्ट बचा हुआ है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिलअप जो है सेकंड क्या है, बी. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश. जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में वो कौन सा है. तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ये लिवर होता है. ठीक है, तो लिवर फिल कर लेंगे यहाँ पे. सी है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो स्टमक जो है हमारा, पेट जो है वो रिलीज करता है एक तरीके का एसिड और जूस. वो कौन से जूस होते हैं, तो होते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिससे कि खाना हमारा पच जाए ना. डी है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड क्या. मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अमीबा में भी ऐसा था, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में था वो वाला. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विलाई बोलते हैं इसे, विलाई, विली, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, VILLI. ठीक है, फिफ्थ है अमीबा डाइजेस्ट इस इट्स फूड इन द. किसमें, अमीबा जब अपना फूड डाइजेस्ट करता है तो मैंने बताया था ना ऐसे होता है अमीबा जैसे. तो ये उसके क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है अमीबा में भी, अभी बताया था ना. ये क्या है, होता है सूडोपोडिया. ठीक है, सूडोपोडिया होता है. अब सूडोपोडिया में ये अपना खाना जो है, मतलब सपोज ये फूड पार्टिकल है, तो वो उसे क्या कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, और वहीं पे यहाँ से जब बंद हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल. अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, लास्ट वीडियो. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल. ठीक है, ये फिलअप हो गए हमारे. अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए, ट्रू फॉल्स लिखा है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक. जो स्टार्च का डाइजेशन है वो स्टमक में, पेट में शुरू होता है. तो भाई ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो स्टार्च है उसका डाइजेशन जब हम खाना चबाते हैं तब से ही शुरू हो जाता है. ठीक है, बी है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. जो जीभ है वो खाने को, जो लार टाइप हमारे मुंह में होता है, उसे मिक्स करने में हेल्प करती है. तो ये बिल्कुल ट्रू है. सी है द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल. जो गॉल ब्लैडर है वो टेम्पररीली यानी कि थोड़े टाइम के लिए स्टोर करती है किसे, बाइल जूस को. तो ये ट्रू है, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसमें नहीं रहता है, थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करता है. लीवर से आता है बाइल जूस जो होता है, वो कौन बनाता है, लीवर बनाता है. और लीवर से वो कहाँ जाता है फिर, गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में आ जाता है, और फिर गॉल ब्लैडर में आने के बाद वो स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए. उसके बाद किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ जाके खाना जो है हमारा पचना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, लिखा है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम. जैसे मैंने आपको बताया था, जो रूमिनेंट्स होते हैं, घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, वो अपना जो फूड होता है उसे वापस से दे ब्रिंग बैक द फूड इन देयर माउथ, और फिर दोबारा से च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दोबारा से चबाना स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल ट्रू बात है, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले. नेक्स्ट है, टिक करना है हमें जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो फर्स्ट ए देखो क्या है,
ए लिखा है इफ फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ जाके पूरे तरह डाइजेस्ट होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो ज़्यादातर पानी होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, वो कहाँ जाके सोख लिया जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये लिख लेंगे, दोनों टिक लगा लेंगे। और जो टिक द करेक्ट या ट्रू फॉल्स हैं ये सब बुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है वो सिर्फ कॉपी में करने हैं आपको। ठीक है, मैचिंग भी बुक में ही करने हैं। ठीक है, अब मैचिंग का देखिए क्या लिखा है, फूड कंपोनेंट्स। तो फूड कंपोनेंट्स को किससे मैच करना है हमें, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आंसर्स लिखे हैं इनके। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। और फैट क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरोल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर विलाई। तो विलाई मैंने अभी बताया था, जब स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर ऐसी उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे इसकी, क्या लिखी हुई है, वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, 6 लिखा है वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस। बाइल जो है, बाइल जूस मैंने बताया था, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बताया था अभी 2 मिनट पहले, लीवर में। लीवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है स्टोर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, आप एक बार देख लेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है 7th, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है हमें। सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं होते कि ह्यूमंस डाइजेस्ट ना कर सकें, सिर्फ रूमिनेंट्स कर सकें, पर कुछ होते हैं। तो उन कुछ में से एक ही ऐसा ना सेल्यूलोज है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। सेल्यूलोज क्या है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, रूमेन होता है। बताया था ना, रूमेन एक पार्ट होता है जहाँ पे खाना स्टोर कर लेते हैं, वो फिर वापस से उसे मुंह में ला के खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है, तो भाई उसका आंसर लिखा है यहाँ पे, इसे आप रीड कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। 9th में देखिए क्या करना है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। कौन सा हिस्सा ये काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन सा हिस्सा करता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, चबाता कौन है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बताया था ना, बक्कल कैविटी क्या होता है, बक्कल कैविटी में माउथ, टंग भी आ जाता है और टीथ, दांत जो होते हैं वो भी आ जाते हैं उसी में। ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पे किल होते हैं, स्टमक में किल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एसिड होता है। कौन से वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस वजह से बैक्टीरिया जो है वहाँ पे किल होते हैं। कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फीसीज, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं, उसका उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, सो दैट्स इट 9th क्वेश्चन। 10th में क्या है, 10th में लिखा है राइट वन सिमिलैरिटी और डिफरेंस न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। दोनों का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप डिफरेंस जो है और सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी मतलब समानता, मतलब एक जैसी जो बात है उनके अंदर, और डिफरेंस मतलब जो अलग बात है, अलग चीज़ क्या है वो बताना है। ठीक है, तो ये आप आराम से एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कर चुके हैं हम दोनों चीज़ें। ठीक है, फिर से ये देखिए मैच द कॉलम, मैच करना है इन्हें, इन्हें मैच करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, मतलब जो जीभ के नीचे हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनमें से पानी जैसा राल जैसे निकलता रहता है, वो सलाइवा होता है। स्टमक में, पेट में एसिड होता है। लिवर से बाइल जूस निकलता है। रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। ठीक है, अब ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसे लेबल करने के लिए लिखा है, इसमें नाम लिखने के लिए लिखा है। तो ये देखिए आप ये वाला पिक्चर देख के और लेबल कर लेंगे, अपना नाम लिख लेंगे जो जो चीज़ों के हैं,
13 और लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास एटसेट्रा, सॉरी ग्रास डिस्कस। तो हमें बताना है कि हम सिर्फ कच्चे फूड पे या जैसे सब्जियों जैसे खाना होता है उस पर जिंदा रह सकते हैं। तो लिखा है नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। क्योंकि इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, रूमेन चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में होता नहीं है। तो इसीलिए हम ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं खा सकते। ठीक है, क्लास करते हैं आपकी यहीं पे फिनिश, इतना ही है, कॉपी में ये काम कर लेंगे।